एज एग्जाम्पल डिस्क्राइब करते हैं, अगर हमने x को i प्लस एफ पुट किया तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एफ ही मिलेगा रिजल्ट। ये हमारा किसी भी नंबर का कोई भी नंबर अगर x है उसका सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही बाहर आता है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो सिर्फ जीरो होगा। एज एग्जाम्पल हमने नंबर 2y 7/2 लिया। 7/2 एक नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, तो 7/2 2 3 जा 6 प्लस का 1/2, तो 7/2 का ये इंटीग्रल पार्ट हो गया और 7/2 का ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 7/2 को ब्रेक कर लो, 3 प्लस का 1/2, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा तो ये 7/2 का इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1/2 आएगा, सिर्फ रिजल्ट कितना आएगा 1/2 आएगा। सेकेंड केस, अगर इस ब्रैकेट में x को कुछ हम इंटीजर रख ले, जैसे हमने 2 रखा, x को हमने कितना पुट किया 2, ये ब्रैकेट जैसे ये ब्रैकेट हमारा किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट बताता है, प्रोवाइड कराता है, और ये ब्रैकेट हमारा किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या बाहर निकालेगा। जैसे कोई हमने प्योर इंटीजर 2 रखा, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, यहाँ पे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अगला एग्जांपल है आपका, सॉल्व द इक्वेशन ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, ये यहाँ पे +2 = 0। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर है माइनस का 3 टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ब्रैकेट ये आपको दिख रहा है, +2 = 0। हमें सोल्यूशन निकालना है, x की किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो एक क्वाड्रेटिक टाइप में दिख रही है, सीधी बात है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो रूट इंटीग्रल पार्ट x है हमारा, इसको कुछ t टाइप का लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, t टाइप का लेट कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया t² माइनस का 3t प्लस का 2 = 0। इसके फैक्टर कर डालो, क्या आएगा t², तो माइनस का 2t माइनस का t प्लस का 2 = 0। यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t - 2 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो t - 1 बचेगा = 0। तो फाइनल आंसर देखा जाए कितना आ गया, t = कितना आ गया, एक 1 वैल्यू निकली एंड t = कितना निकला 2 निकला, t = 1 एंड t = 2। हमारे t की 2 वैल्यू निकली है, t की 2 वैल्यू निकली है, तो हमने t किसको लेट किया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x = t, तो t को पहले हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, x को 2 से छोटा रखना चालू करो, <2 1.999 कहीं भी, तो इंटीजर इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1 ही आएगी, और कहाँ तक 1 तक या 1 के इक्वल 1 तक। एक आंसर आपका ये हो गया। सेकेंड केस में t को 2 रखो,
टी को हमने 2 पुट किया, सेकेंड केस में टी इक्वल टू 2 है, तो इंटीग्रल पार्ट एक्स इक्वल टू 2 हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना निकलेगा 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये आंसर यूनियन